सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रदेश में मंत्रियों के बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। खबर है कि अपने अपने समर्थकों को अहम पोर्टफोलियो दिलवाने को लेकर वरिष्ठ नेता अड़े हुए हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ बैठक के दौरान उपचुनाव की तैयारियों और प्रदेश के विकास को लेकर भी बात की जा सकती है। और इस वक्त हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, और दिल्ली से हमारे सहयोगी शोएब भी जुड़ गए हैं, उनसे भी अपडेट लेंगे। सबसे पहले हरीश जी, एक अपडेट आपसे कि सुबह 8:30 बजे निकलने वाले थे शिवराज सिंह चौहान, अब इस कार्यक्रम में देरी हुई है, आप कितने बजे निकलेंगे और इस देरी के कारण साफ हो पाए हैं क्या अभी तक? लेकिन देखिए, दूसरी बात दौरा टला है। पहले कल रात को निकलना था 7:30 बजे, तो वो दौरा रद्द होता है और आज सुबह 8:30 का टाइम फिक्स होता है। फिर 8:30 से पहले फिर मैसेज आता है, फिर वो 12:30 का टाइम फिक्स होता है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली नेतृत्व में जहाँ जिनसे मिलना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, उनसे उनके साथ साथ टाइम नहीं हो पा रहा समय को लेकर, और यही वजह है कि समय बढ़ रहा है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात होनी है। केंद्रीय जो नेतृत्व के बड़े नेता हैं, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, BL संतोष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इन सबसे मुलाकात होना, तो उनका समय तय नहीं हो पा रहा है। इस कारण से समय आगे पीछे CM का हो रहा है। अब 12:30 बजे जाने का कार्यक्रम तय हुआ है। बहरहाल अब जब रवाना होंगे तब पता पड़ेगा टाइम कितने में पहुंचेंगे। लेकिन ये बात है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो पोर्टफोलियो को लेकर, मिनिस्टर के पोर्टफोलियो को लेकर मामला उलझ गया है कि जिस तरह से सिंधिया जी ने बड़े डिपार्टमेंट के लिए पैरवी की है अपने नेताओं के लिए, वो थोड़ा सा भाजपा के लिए मुश्किल हो रहा है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में बैलेंस बना रहे और किसी भी तरह का सरकार में इस तरह की स्थिति न बने कि आगे जाके विवाद हो। और वो अगर ऐसा होता है कि सिंधिया बड़े विभाग ले पाने में सफल होते हैं तो डिफेक्टो CM के रूप में यहाँ काम करेंगे मध्य प्रदेश में, और जो कि काफ़ी परेशानी भरा हो सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 13 साल मुख्यमंत्री रहे और काफ़ी लोकप्रिय रहे, उनकी योजनाएं भी लोकप्रिय रहेंगी। उसकी मुख्य वजह यही है कि उनका एक छत्र राज रहा है और एक तरफा चली है। लेकिन जो अभी हालात बन रहे हैं, जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार में आपने देखा कि कितनी खींचतान हुई, उसके बाद केंद्रीय हाईकमान से तय हुआ, वही हालत अब मंत्रिमंडल के जो विभाग हैं उनको बंटवारे को लेकर स्थिति बन रही है। मैनिफेस्टो अगर ठीक से बट गए तो ठीक है, अगर कहीं मैनिफेस्टो बटने में कहीं कोई ऊपर नीचे होता है तो नाराजगी भी बढ़ेगी मंत्रियों की। साथ में एक नई बात और निकल के आ रही है कि हैदल सिंह कंसाना, हरदीप डंग और बिसाहू लाल सिंह, ये तीनों के लिए ना तो सिंधिया पैरवी कर रहे हैं, ना उसको पार्टी में कोई हो रहा है। तो अभी इसको लेकर हैदल सिंह कंसाना ने भाजपा में जाके वरिष्ठ पदाधिकारियों से बात भी की थी, उन्होंने अपनी बात रखी है। तो अब इन तीन का क्या होगा, तो इस तरह से पूरा मामला उलझा हुआ है। इधर भाजपा के पूर्व गद्दावर जो मंत्री अब जो मंत्री बन गए हैं, वो भी बड़ा विभाग चाहते हैं, तो बड़े विभाग को लेकर खींचतान मची हुई है। और अभी केंद्रीय हाईकमान तय करेगा कि किसको कितना महत्व दिया जाए और संतुलन रखा जाए कि शिवराज जी के जो नेतृत्व में भाजपा के जो कट्टर भाजपाई हों या भाजपा के, अब तो सिंधिया के लोग भी भाजपा, सिंधिया भी भाजपा के हो गए, लेकिन अभी हाल फिलहाल सिंधिया भाजपा कही जाएगी, तो उनके लोगों को कितने बड़े विभाग मिलते हैं, या जो पूर्व के भाजपा के पुराने जो विधायक और मंत्री हैं उनको, सॉरी माफ़ कीजिए, मंत्री हैं, उनको कितने विभाग मिलते हैं, बड़े विभाग मिलते हैं। इसको लेकर खींचतान जारी है। अब दिल्ली हाईकमान की बैठक के बाद ही तय हो पाएगा क्या स्थिति बनेगी। मैं शोएब से अपडेट लूंगा, लेकिन हरीश जी एक और मेरा सवाल है आपसे, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? पहले शिवराज सिंह चौहान को जब मंत्रिमंडल का विस्तार होना था उस वक्त समय नहीं मिल रहा था, आला कमान से बार बार दौरे उनके टल रहे थे, उसके बाद गए भी तो खाली हाथ लौट आए 2 दिन। कुछ और नेता जाते हैं, वो चिट्ठी लेकर आते हैं मंत्रियों की, अब फिर से समय नहीं मिल रहा है। क्या सारे विष शिवराज सिंह चौहान को ही पीने पड़ रहे हैं? आपने जैसा कहा लोकप्रिय नेता रहे, 13 साल उनका एक छत्र राज चला, इस वक्त शिवराज सिंह चौहान की स्थिति ये कैसे बन गई? आला कमान चाहता क्या है? क्या शिवराज सिंह चौहान को लेकर कोई नाराजगी है कि इस तरह का व्यवहार इस वक्त उनके साथ देखने को मिल रहा है? जी देखिए, नाराज़गी तो नहीं कही जाएगी, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि जिस तरह से बात आ रही है, ये सबको सामंजित करना है और सबको सामान्य बिठाना है, सबके साथ सामंजस्य बिठाना है, और इसी को लेकर पूरी बात चल रही है। अब तीनों का समय एक साथ होना चाहिए, तय होना चाहिए, जिसमें जेपी नड्डा, केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, BL संतोष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इन तीनों का टाइम अब तय होगा, उसके बाद ही निर्णय हो पाएगा। अगर किसी का समय नहीं मिलता तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा जो है निरर्थक जाएगा। वो चाहते हैं सभी से एक साथ
आध समय मिल जाए जिससे कि चर्चा हो, तो मां ज्योतिरादित्य सिंधिया ही मौजूद रहें और एक बार में निराकरण निकल आए। यदि किसी कारण से शिवराज सिंह चौहान जी को वापस आना पड़ता है और किसी एक बड़े वरिष्ठ नेता के कारण समय नहीं मिल पाता है, तो उनका वापस आने से फिर एक पॉलिटिकल चर्चा बनेगी और विपक्ष इसका लाभ उठाएगा। तो वे पूरा टाइमिंग के साथ जाना चाहते हैं, इसीलिए लगातार समय तय कर रहे हैं। और पहले समय मिला था, फिर आगे भी जो कार्यक्रम तय हो गया, तो अभी सुबह भी बात हुई, अब 12:30 बजे का समय लिया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि तीनों वरिष्ठ नेता मिल जाएंगे, उनसे बात हो जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि जब वो दिल्ली जाएं तो केंद्रीय नेतृत्व से बात हो जाए, सभी नेताओं से बात हो जाए, उनकी सहमति हो जाए, तो पोर्टफोलियो फाइनल करके ही आएँ। यदि बिना पोर्टफोलियो फाइनल करके आएंगे तो फिर विपक्ष हमला करेगा। और वैसे भी अभी जो मुख्यमंत्री कार्यालय से खबर आ रही है, उस दौरे को शासकीय दौरा बताया जा रहा है। क्यों? उसकी वजह यही है कि अगर पॉलिटिकल दौरा बताते और मुख्यमंत्री का पोर्टफोलियो तय नहीं कर पाते तो फिर ये इशू बनेगा। बिल्कुल ये इशू बनेगा और शायद इसी चीज से बचना इस बार वो चाह रहे हैं। हमारे साथ शोएब रजा भी जुड़े हुए हैं। शोएब, आपके पास क्या अपडेट है? दिल्ली में समय मिलने में आखिरकार देरी के पीछे के कारण क्या नजर आ रहे हैं, और अब 12:30 बजे क्या पक्का है कि मुलाकात हो पाएगी या नहीं? बिल्कुल, देखिए, उम्मीद तो यही है कि कम से कम इस बार 12:30 बजे का जो टाइम है, अब सीएम दिल्ली आ जाएंगे। और एक बड़ी बात यह है, लेकिन हमें समझना होगा कि चाहे वो जो अध्यक्ष है, केंद्रीय अध्यक्ष, अगर बात करें पार्टी के, जो पार्टी के अध्यक्ष है जेपी नड्डा या दूसरे जो लोग हैं, उनका जो वक्त है वो मिल जाता है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो वक्त का मसला है वो इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा देश में कई इस तरह के मामले हैं, खासतौर पर जो चाइना का मामला है और दूसरे मामले हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री। लेकिन पिछली बार आपने देखा कि जब वो आए थे मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले सीएम दिल्ली में, तभी 2 बार टाइम दिया था केंद्रीय गृह मंत्री ने। तो कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाती है कई बार। पार्टी के जो नेता है, जो पार्टी को देख रहे हैं, संगठन को देख रहे हैं, उनके लिए एक अलग मामला रहता है। लेकिन जब सरकार आप में है, केंद्रीय गृह मंत्री है, तो उनसे टाइम मिलना, क्योंकि सरकार के काम भी देखने हैं, फिर पार्टी का काम एक अलग मसला है।